हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम पढ़ेंगे असर्टिव वाले वाक्यों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो इसके रूल होते हैं उन्हें हम देखते हैं कि जब आरएस वाला भाग यानी आरवी वाला भाग हमारा पास्ट में हो, आरवी वाला भाग पास्ट में हो तो आरएस वाले भाग का टेंस का प्रवर्तन हम निम्न प्रकार करते हैं और ये रूल हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं। और जब आरएस वाले भाग हमारा किसमें हो, असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, कैसा हो, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तो सेड टू को हम किसे बदल देते हैं, टोल्ड में। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर सेड हो केवल तो सेड का सेड ही रहेगा। सेड टू का क्या कर देते हैं, हम टोल्ड कर देंगे। कब, जब आरएस वाला भाग हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव हो यानी कि कैसा हो, असर्टिव हो, तो हम सेड टू का टोल्ड कर देंगे और केवल सेड हो तो सेड का सेड ही रहेगा। क्लियर। और जब आरएस वाला भाग में हमारा फर्स्ट पर्सन दिया जाए, यानी हमने आपको पिछली क्लास में एक सूत्र लिखाया था और वो सूत्र था से उससे पहले एक चीज और देख लीजिए। जब आरएस वाला भाग हमारा असर्टिव हो तो सेड टू किसे बदल देते हैं, टोल्ड में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दैट, THAT, दैट लगा देंगे। कब, जब आरएस वाला भाग हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव हो तब। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। जो टेबल है वो भी हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था उसे देखिए। फॉर्मूला जो सूत्र लिखाया था हमने 1 2 3 यानी कि 123 बट्टे सन, ये होता है हमारा आरएस वाला भाग और ये होता है हमारा आरवी वाला भाग। ऊपर होता है वो होता है हमारा आरएस वाला भाग और नीचे वाला होता है वह होता है हमारा आरवी वाला भाग होता है। समझ में आ गया। ऊपर वाला आरएस और आरवी। आरएस वाले भाग में आपको फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, दो का यानी कि टू का मतलब है सेकंड पर्सन, थ्री यानी कि थर्ड का मीन्स है यहाँ पर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एस का मीन्स है यहाँ पर एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर है हमारा यहाँ पर नो चेंज। वन का मीन्स फर्स्ट, इसका मीन्स सेकंड, इसका मीन्स थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहाँ मिलेंगे, आरएस वाला भाग। अब बात करें आरएस वाला भाग कौन सा होता है, लिखाया था, नोट भी कराया था आपको। वह भाग जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो हमारा आरएस वाला भाग कहलाता है। यानी इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होती है, क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो होता है हमारा आरवी, इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और यह भाग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला होता है। यानी कि देखो ये वाला बाहर है वाला है, तो यहाँ पर कोई इन्वर्टेड कॉमा तो लगा नहीं है, बाहर वाला भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा आरवी है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखो बंद है, यहाँ से भी क्लोज है और यहाँ से भी क्लोज, यानी कि 66 से स्टार्ट है और 99 से हमारा क्लोज है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, RS यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है ना। तो जो सन है वो हमें मिलेगा आरवी में और जो 123 है वो हमें मिलेगा आरएस में, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में। तो देखते हैं फॉर्मूले को। वन का मीन्स है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। टू यानी कि सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी कि ये तो हो गया ये वाला, ये हो गया ये वाला, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार।
और 3 का मतलब है हमारा थर्ड। और एन का मीन्स है नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि थर्ड पर्सन है, इसका चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन आपको याद रखना है 123/7। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होता है हमारा नो चेंज। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो हमारा दे है, यानी सब्जेक्ट होता है करता है, यानी कि कार्य को करने वाला। ऑब्जेक्ट हमारा जो हेल्पिंग, यानी कि सहायक क्रिया के बाद जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब के बाद जो चीज होगी हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। देखते हैं स्टूडेंट पहला एग्जांपल। कह रहा है दे सेड टू मी, दे मी से बे, सेड माने कहा, मी माने मुझसे। टू प्रीपोजिशन है, यानी कि मेरे पास तो कोई चीज जा रही है तो डायरेक्शन दे दी। तो दे माने बे, सेड माने कहा, मी माने मुझसे, यानी कि उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा? वी आर डांसिंग नाउ। बी माने आप, आर माने है, डांस माने नाचना, ING है तो रहा है, तो नाच रहा। कौन नाच रहे हैं? हम। आर माने है, हम नाच रहे हैं। कब? नाउ माने अब, हम अब नाच रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हम अब नाच रहे हैं। तो बनाते हैं स्टूडेंट। हमने आपको बताया था दे तो दे का दे ही आएगा। सेड टू अगर दिया जाए और आगे वाला RS वाला भाग असर्टिव हो, असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, और मी का मी, और कॉमन वर्ड कॉमा को उठाएंगे, क्या आएगा? दैट। बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे दो होते हैं, आई और मी। आई के तीनों केस होते हैं, आई मी माई, और बी का होता है बी अस अवर। आई का क्या होता है? आई मी माय, और बी का होता है बी अस अवर। क्या होता है? बी अस अवर। तो क्या आ गया? दैट आ गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है? दे। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो स्टूडेंट जरा गौर से देखना, कौन सा केस निकला है? बी। तो बी के तीनों केस लिख लो, बी अस अवर। चेंज करना देखिए किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? दे के अकॉर्डिंग। तो दे, देम, देयर। हमें देखा बी के सीधा क्या मिल गया? हमें दे मिल गया। तो यहां पर क्या आएगा? दे ही आएगा। क्या आएगा? दे ही आएगा। बताया था चेंज ऑफ टेंस, प्रेजेंट के चारों पास्ट में, और पास्ट के दोनों लास्ट में। प्रेजेंट के दोनों पास्ट में, और पास्ट के दोनों लास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। दे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? बर आएगा। क्या आएगा? बर। और डांसिंग की हो जाएगी हमारी डांसिंग, और निकटता सूचक शब्द लिखाए थे तो नाव का क्या हो जाता है? देन। क्या हो जाएगा? देन। THEN, देन। ये हो गया हमारा क्लियर। देखते नेक्स्ट सेंटेंस। राम सेड टू हिम, राम इज राम, सेड माने कहा, हिम माने उससे। राम ने उससे कहा आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं करता हूं। राम ने उससे कहा कि मैं अपना कार्य नहीं करता हूं। तो राम की क्या आएगी? राम। सेड टू दिया है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड, और हिम का हिम। कॉमन वर्ड कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा? दैट। फर्स्ट पर्सन सब देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है राम, और राम क्या आएगा? लड़का, और लड़के के लिए प्रोनाउन किसका ही होता है? ही का। क्या आएगा? ही आ गया। और प्रेजेंट के चारों पास्ट में, और पास्ट के दोनों लास्ट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। बाकी नेगेटिव है तो क्या आएगा? डिड नॉट। क्या आएगा? डिड और नॉट, और डू की आएगी डू। अब बदला जाएगा माई भी। तो देखो तीनों केस लिखते हैं हम। तो
तीनों कैसे लिखे हमने? आई का है आई, मी और माई। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं? राम के, तो राम में के लड़का है तो ही, हिम और हिज। देखो आई की सीध का हमें मिला था ही, तो हमारा ही आ गया। अब क्या चेंज हो रहा है? माई, तो माई की सीध का क्या मिलेगा हमें? हिज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? माई की जगह हिज और वर्ग का वर्ग। सी देखनी पड़ती है बस। देखते हैं अगला। सी सेड, उसने कहा, उसने कहा, तो क्या आ जाएगा? सी का सी। सेड माने कहा, हमने बताया था आर एस वाला भाग अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो सेड टू को तो टोल्ड में और सेड का सेड ही रहता है, तो ये क्या आएगा? सेड। कॉमा कॉमा हटेगा तो क्या आएगा? दैट। और बी बदला जाएगा सी के अकॉर्डिंग, तो बी के सीध का क्या मिलेगा हमें? देखिए बी, और ये क्या है? सी। सी है तो सी, तो बी के सी का क्या मिलेगा हमें? सी ही मिलेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी। और प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में सक्रिया क्या होती है? हेड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। और हेल्प की क्या हो जाएगी? हेल्प्ड की क्या है? हेल्प्ड की हेल्प्ड ही रहेगा। क्लियर हो गया? देखते हैं अगला। अब आगे बात करेंगे हम सेकंड पर्सन की, सेकंड रूल की। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही सेड टू अस, ही माने उसने, सेड माने कहा, अस माने हमसे, उसने हमसे कहा यू वेंट टू कानपुर, यू माने आप, वेंट माने गए, कानपुर में आप कानपुर गए। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो ही का तो ही आएगा, सेड टू दी आए तो टोल्ड आएगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से सेड टू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अस का अस आएगा, कॉमा हटेगा, क्या आएगा? दैट। अब दिया हमें सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन क्या दिया हमारा? यू, यू और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? अस। अस किसके घर का है? बी का। बी, अस, अवर। तो जो चेंज हो रहा है हम उसके सीध का देते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यू मिल गया, यू के सीध का क्या है? बी, तो यहाँ बी ही आएगा। सर यू तो यहाँ भी है भाई, हमारा यही काम हो गया तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। हमें क्या पता आगे यू मिलेगा क्या नहीं, हमें यही मिलेगा। इसकी सीध का बी है, और ये सब्जेक्ट केस भी है, ये ऑब्जेक्ट केस है। कौन सा? ये ऑब्जेक्ट केस है। और इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, बाकी में क्या लगी है? सेकंड फॉर्म। तो प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? हेड आएगा, और हेड के साथ आएगी थर्ड फॉर्म, तो बेंड की क्या हो जाएगी? गॉन। भाई गो की तीन फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन आ गया, और टू का टू आएगा, और कानपुर का कानपुर। कुछ नहीं होता स्टूडेंट, हंसते हंसते सीख जाओगे, देखते रहिए। सी सेड टू मी, सी माने उसने या हुए, सेड टू माने यानी कि उसने कहा, किससे कहा? मुझसे। उसने मुझसे कहा यू हैव कुकड फूड, आप खाना पका चुके हो, आप खाना पका चुके हो। तो सी का तो आएगा सी, सेड टू का होगा टोल्ड, मी का आएगा मी, कॉमा कॉमा देगा, क्या आएगा? दैट। बदल क्या रहा है हमारा? यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आई का, तो आई, मी और माई। यू के सीध का क्या मिल गया हमें? आई मिल गया, तो यहाँ क्या आएगा? आई। वही नियम है प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। तो हैव का क्या होगा? हेड, और कुकड़ का कुक, और फूड का फूड हो जाए। हो गया। देखते हैं अगला। कमल सेड, कमल भी कमल, सेड माने कहा यू आर डूइंग योर होमवर्क। यू माने आप, आर माने, डूइंग माने कर रहे, योर माने अपना, होमवर्क माने गृह कार्य। आप
अपना गृह कार्य कर रहे हो। तो कमल की तो कमल ही आएगा। हमने दायदा अगर आरएस वाले भाग में आरएस वाला भाग अफर्मेटिव यानी असर्टिव हो या अफर्मेटिव बोलते हैं उसे, अफर्मेटिव या नेगेटिव हो और केवल सेड टू दिया जाए तो टोल्ड आएगा, और अगर सेड ही दिया है तो सेड का सेड ही आएगा। क्या आएगा? सेड। कॉमन कॉमा देगा क्या आएगा? दैट। यू बदलता ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। लेकिन एक बार नोटिस करके रखना, हमने रूल में लिखाया भी है, अगर आरएस वाले भाग में सेकंड पर्सन दिया हो, अगर आरएस वाले भाग में सेकंड पर्सन दिया हो और आरवी वाले भाग में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। कमल एक लड़का है, कमल एक लड़का है तो लड़के के लिए क्या लगेगा? ही। तो क्या होगा? ही का ही, हिम और हिज। तो यू के चीज का क्या मिलेगा हमें? ही। तो ही आ जाएगा। प्रेजेंट के चारों पास्ट में, प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ एक वचन है तो क्या आएगा? इज आएगा, वो बाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाज। डूइंग की डूइंग। योर सेकंड पर्सन है, योर की चीज का क्या मिलेगा हमें? हिज। तो यहाँ हिज आएगा। होमवर्क का होमवर्क आएगा। ये हो गया क्लियर। कोई डाउट स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम? अगर समझ में ना आया हो तो बताइए। देखते हैं अब हम इसका थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। पंकज सेड टू मी, पंकज सेड टू, सेड माने कहा, मी माने मुझसे, पंकज ने मुझसे कहा, सी हेल्प्स हिम, सी माने वह, हेल्प माने शायद, हेल्प माने सहायता करना, ऐसा लगी तो करती है, हिम माने उसकी, वह उसकी सहायता करती है। तो हमने बताया था अगर आरएस वाला भाग असर्टिव हो तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो पंकज की पंकज, सेड टू को क्या हो जाएगा? टोल्ड, और मी का मी, कौन कॉमा देगा क्या आएगा? दैट। बताया था हमने आपको अगर आरएस वाले भाग में, अगर आरएस वाले भाग में थर्ड पर्सन दिया जाए तो हम आरवी वाले तो उनका यानी उनका पर्सन क्या हो जाता है? नो चेंज, एन वॉर नो चेंज। तो सी का क्या रहेगा? सी। बताया था टेंस और निकटता दूसरे शब्दों का हम परिवर्तन करते हैं। तो हेल्प एस लगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो किस में जाएगा? प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और तो हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प, ये हो गई। और हिम का क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि हिम भी हमारा किसका थर्ड पर्सन है? ही का, घर का है तो ही, हिम, हिज, हिम, हिज, ही का ऑब्जेक्ट कैसे, तो ये भी थर्ड पर्सन है, हमारा हो गया। नेक्स्ट है ही सेड, ही का ही आ जाएगा। बताया था केवल सेड दिया जाए तो सेड का सेड हो जाएगा, सेड चेंज नहीं होगा। कॉमन कॉमा देगा क्या आएगा? दैट। थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में, तो ही का क्या हो जाएगा? वॉज। सिंगिंग का सिंगिंग ही रहेगा, एक आए और सॉन्ग का सॉन्ग, ये भी हो गया। अगला है कमल सेड टू हिम, कमल माने कमल, सेड माने का, हिम माने उससे, कमल ने उससे कहा, दे माने वे, हम माने चुके, डन माने करना, वे अपना कार्य कर चुके हैं, या उन्होंने अपना कार्य, या वे कर चुके हैं। डू माने करना, डन हो गई, कर पूरा हो गया। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वे या उन्होंने या वे कर चुके हैं, वे कर चुके हैं, उन्होंने कर लिया है। ठीक है, तो कमल का क्या हो जाएगा? कमल। सेट का क्या हो जाएगा? टोल्ड। हिम का क्या होगा? हिम। कमांड कॉमा देगा क्या आएगा? दैट। थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, दे का होगा दे। प्रेजेंट के चारों पास्ट में हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट में
पास्ट में जाएगा हैड और डन की डन। क्लियर हो गया। आगे सी, तो सी का सी, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कौन कॉमा देगा, क्या आएगा, दैट। ये भी हमारा, चार हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है ही, पहला दूसरे कोई मतलब नहीं है, ही, सी, इट और दे। हमने लिखाए थे आपको, कौन से लिखाए थे, ही, सी, इट, दे। तो इट का इट आ गया। बताया था अगर आरस वाले भाग में मे दिया जाए तो मे का क्या हो जाता, माइट। चेंज ऑफ टेंस जो कराए थे, क्लास कराई है उसमें हमने कराया है, मे का क्या हो जाएगा, माइट, और रेन का रेन। ये हो गया स्टूडेंट। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।